हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे आप लोगों की क्लास चलने वाली है सामाजिक के मूल अवधारणा से। यहाँ पे आपका एक टॉपिक चलने वाला है। यहाँ पे आपको थियरी पढ़ाई जाएगी। तो समाज से हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है समाज से यहाँ पे आपको समाज के बारे में यहाँ पढ़ाया जाएगा। समाज क्या है, तो सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग एक बार शेयर कर दें ताकि और लोग भी क्लास से जुड़ जाएं। आज की क्लास आप लोग की इम्पोर्टेंट होने वाली है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये आपके यहाँ से पीजीटी के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समाज शास्त्र की मूल अवधारणा से ये टॉपिक होता है। तो आज का ये टॉपिक रहा है समाज। देखते हैं समाज के बारे में। समाज क्या है, एक अमूर्त अवधारणा है। समाज क्या है, अमूर्त अवधारणा है। तो समाज को अमूर्त अवधारणा किसने कहा है, समाज को अमूर्त किसने कहा है? तो अमूर्त किसने कहा है? स्टुअर्ट हॉल ने। स्टुअर्ट हॉल ने कहा है कि समाज अमूर्त है। स्टुअर्ट हॉल ने कहा है अमूर्त माना है इन्होंने, अमूर्त। समाज को क्या माना है? अमूर्त माना इन्होंने। और रॉस ने भी इनको क्या माना है? अमूर्त माना इन्होंने अमूर्त माना इनको। समाज को अमूर्त माना है स्टुअर्ट हॉल, रॉस और ये रेडक्लिफ ब्राउन जो है, रेडक्लिफ ब्राउन ये मूर्त माना मूर्त माना है इन्होंने। समाज को मूर्त बताया है रेडक्लिफ ब्राउन की। और रॉस स्टुअर्ट हॉल ने इन्होंने समाज को अमूर्त बताया है। अमूर्त क्यों है? क्योंकि अगर मान सामाजिक संबंध, समाज के बीच में दो लोगों के बीच में संबंध हो रहे हैं, तो क्या उनके बारे में जो संबंध है वो दिखाई तो देता नहीं है, सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं आप। तो इसलिए अमूर्त हुआ, सामाजिक अमूर्त अवधारणा है। इस रेडक्लिफ ब्राउन ने इसे मूर्त बताए हैं। समाज का संबंध का आधार क्या है? अंतःक्रिया। जब तक अंतःक्रिया नहीं होगी तब तक ये सामाजिक संबंध नहीं बनेगा। तो किसके बीच में अंतःक्रिया होती है? व्यक्ति और व्यक्तियों के बीच में होता है, व्यक्ति और व्यक्तियों के बीच में, व्यक्ति व समूह के बीच में, समूह एवं समूह के बीच में ये अंतःक्रिया होती है। मान लीजिए समाज, दो लोग हैं, अगर कहीं जा रहे हैं, आप बस में कोई आप सफ़र कर रहे हैं, वहाँ पर आप अगर किसी के बीच सब आपस में बात ना हो, दो लोग बैठे हुए हैं एक सीट पर, आपस में बात जब तक नहीं करेंगे, अंतःक्रिया नहीं होगी, तब तक आपके बीच में सामाजिक संबंध नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये आपका सामाजिक संबंध हो गया। समाज क्या होता है? सामाजिक संबंध है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। किसने कहा था? ये मैकाइवर ने कहा था। समाज सामाजिक संबंधों का जाल, सामाजिक संबंधों का जाल कहा, संबंधों का जाल, ये मैकाइवर ने कहा है। किसने कहा? ये मैकाइवर ने कहे हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। तो मैकाइवर ने कहे हैं मानव समाज में पाए जाने वाला सामाजिक संबंध ही आत्मिक रूप से अनुभव है। मानव समाज में पाए जाने वाला सामाजिक संबंध ही आत्मिक रूप से अनुभव है। तो ये आपका सामाजिक संबंध रहा है। और ये समाज शैवाल के समान है। किसने कहा था? स्पेंसर ने कहा था। समाज
एक सायों के समान है। समाज सावयव सायों के समान है, के समान। किसने कहा था? स्पेंसर ने। स्पेंसर ने। इसको कलर चेंज कर देते हैं। आप लोग को इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप चाहेंगे तो इसे आप लोग ले सकते हैं। इसको हम कलर चेंज करके लिख देते हैं। स्पेंसर ने कहे थे, स्पेंसर ने कहा था समाज सावयव के समान है, और समाज सामूहिक सावयव है। समाज समाज सामूहिक सामूहिक सावयव है। सावयव है। किसने कहा है? ये अगस्ट कॉम्टे ने कहे हैं। अगस्ट कॉम्टे ने। कॉम्टे ने कहे हैं। ये कॉम्टे ने कहे हैं। कॉम्टे ने कहे हैं कि समाज सामूहिक सावयव है। अगस्ट कॉम्टे ने समाज सावयव के समान है, स्पेंसर ने कहा है। अगस्ट कॉम्टे समाजशास्त्र के पिता कहे जाते हैं। इनका जन्म 1798 में होता है, फ्रांस में। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। समाज की विशेषताएं। समाजशास्त्र की विशेषताएं क्या होती हैं? संबंधों को व्यक्त करता है। समाज संबंधों को व्यक्त करता है। विशेषताएं यहाँ पर देख लेते हैं। विशेषताएं क्या होती हैं इनकी? विशेषताएं क्या कौन सी हैं? विशेषताएं हैं संबंधों को व्यक्त करता है। समाज संबंधों को व्यक्त करता है। समाज समाज संबंधों को व्यक्त करता है। व्यक्त करता है। व्यक्त करता है। व्यक्त करता है। समाज क्या है? एक अमूर्त है। अमूर्त है समाज। समाज क्या है? एक अमूर्त है। समानता और समानता पाई जाती है समाज में। समाज में समानता समानता और असमानता। समानता और असमानता पाई जाती है। सहयोग और संघर्ष होता है। संघर्ष। सहयोग और संघर्ष होता है। समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है। समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है। सहयोग है। ई मैकाइवर पेज भी कहते इसको। समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है, इसको मैकाइवर पेज ने कहा है। श्रम विभाजन। समाज में श्रम विभाजन पाया जाता है। श्रम विभाजन
श्रम विभाजन, सामाजिक जागरूकता, यहाँ पर देख लेते हैं। सामाजिक जागरूकता, जागरूकता, सामाजिक जागरूकता, पारस्परिक निर्भरता होता है, पारस्परिक निर्भरता, पारस्परिक निर्भरता। समाज सिर्फ मनुष्यों तक सीमित नहीं है, समाज सिर्फ मनुष्यों तक सीमित नहीं है, ये इसकी विशेषता। जीवन एवं समाज है, ये भी समाज की विशेषता है। जहाँ कहीं जीवन व समाज है, इसको मैकाइवर पेज ने कहा है। ये इसकी क्या हो गई, ये समाज की विशेषताएं हो गई हैं। अब यहाँ पर इसकी परिभाषा देख लेते हैं। यहाँ पर इसको टाइप किए हुए हैं, यहाँ समय नहीं लगेगा आप लोगों को। समाज की परिभाषाएं क्या हैं मैकाइवर पेज के द्वारा? मैकाइवर पेज ने कहे हैं समाज कार्य प्रणाली, समाज कार्य प्रणालियों, रीतियों, अधिकार, सत्ता एवं पारस्परिक सहायता की अनेक समूहों, श्रेणियों तथा मानव व्यवहार की नियंत्रणों एवं स्वतंत्रताओं की व्यवस्था है। इन कहा है कि समाज कार्य प्रणाली, रीतियों, अधिकार, सत्ता, पारस्परिक सहायता की अनेक समूहों एवं श्रेणियों की तथा मानव व्यवहार की नियंत्रणों एवं स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। तो किसने कहा था? मैकाइवर पेज ने कहे थे। गिडेन्स ने क्या कहे समाज को? समाज स्वयं एक संघ है। समाज क्या है? एक संघ है, एक संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहयोगी व्यक्ति परस्पर संबंध है। गिन्सबर्ग ने क्या कहा है? गिन्सबर्ग ने समाज ये ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है जो कुछ संबंधों अथवा व्यवहार की विधियों द्वारा आपस में बंधे हुए हैं और उन व्यक्तियों से भिन्न है जो इस प्रकार के संबंधों द्वारा आपस में बंधे हुए नहीं हैं अथवा जिनकी व्यवहार उनसे भिन्न है। क्या कहा है इन्होंने? समाज ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है जो कुछ संबंधों अथवा व्यवहार की विधियों द्वारा आपस में बंधे हुए हैं और उन व्यक्तियों से भिन्न है जो इस प्रकार के संबंध द्वारा आपस में बंधे हुए नहीं हैं और जिनकी व्यवहार उनसे भिन्न है। ये गिन्सबर्ग की कोटेशन परिभाषा रही। आगे देखते हैं। क्यूबर की एक परिभाषा समाज, इन्होंने कहा था समाज ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो काफ़ी समय तक इकट्ठे रहने के कारण संगठित हो गए हों तथा स्वयं की अन्य मानवीय इकाइयों से भिन्न इकाई समझते हों। स्वयं की अन्य मानवीय इकाइयों से भिन्न समझते हों। लेपियर ने क्या माने? समाज मनुष्यों के समूह का नाम नहीं। इन्होंने कहा है कि समाज मनुष्यों के समूह का नाम नहीं बल्कि यह मनुष्यों के अंतर संबंधों की जटिल व्यवस्था है। क्या कहा इन्होंने? कहा है कि समाज मनुष्यों के समूह को नहीं कह सकते हैं बल्कि उनके बीच जो अंतर क्रिया हो रही है उसको हम समाज कह सकते हैं, लेपियर ने कहा है। पार्सन्स समाज को उन मानवीय संबंधों की पूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साधन और साध्य के संबंध द्वारा क्रिया करने से उत्पन्न होते हैं, चाहे वे यथार्थ हों या प्रतीकात्मक। क्या कहा इन्होंने? समाज को उन मानवीय संबंधों को पूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साधन और साध्य के संबंध द्वारा क्रिया करने से उत्पन्न होते हैं। साधन और साध्य के बीच में, जैसे कि साधन और साध्य के बीच में, जैसे यहाँ आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, एक दूसरे के बीच में संबंध बना हुआ है। आप अपने क्या है, आपको पढ़ने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, तो यहाँ पे आपके बीच में एक संबंध बना हुआ है, पढ़ने की संबंध बना हुआ है, इस उत्पन्न चाहे वह यथार्थ हो या प्रतीकात्मक हो। ठीक है, तो ये पार्सन्स ने कहे हैं।
CH कूलिन क्या कहते हैं समाज को? समाज प्रक्रियाओं या आकारों की जटिलता है जिनमें से प्रत्येक दूसरे के साथ अंतःक्रिया द्वारा जीवित हैं। समाज प्रक्रियाओं या आकारों की जटिलता है जिनमें से प्रत्येक दूसरे के साथ अंतःक्रिया द्वारा जीवित हैं और विकसित हो रहा है। संपूर्ण अस्तित्व इस प्रकार एकीकृत है कि एक भाग में जो घटता है वह शेष सभी को प्रभावित करता है। तो ये CH कूले ने कहा है। GDH कूल ने क्या कहा है? GDH कूल ने कहा है समाज समुदाय के भीतर संगठित समितियों एवं संस्थाओं की जटिल व्यवस्था है। समाज समुदायों के भीतर संगठित समितियों एवं संस्थाओं की जटिल व्यवस्था है। ये किसने कहा है? GDH कूल ने कहा है। ये लिकॉक ने क्या कहा है? लिकॉक ने कहा है समाज में केवल व्यक्तियों को परस्पर बांधने वाली राजनीतिक संबंध ही शामिल नहीं है। समाज में केवल व्यक्तियों को परस्पर बांधने वाली राजनीतिक संबंध ही शामिल नहीं है, अपितु मानवीय संबंधों एवं सामूहिक गतिविधियों का संपूर्ण क्षेत्र सम्मिलित है। तो ये क्या कहा है? राजनीतिक संबंध ही शामिल नहीं है, अपितु मानवीय संबंधों एवं सामूहिक गतिविधियों का संपूर्ण क्षेत्र सम्मिलित है। तो ये लिकॉक ने कहा है। हॉकिंस ने क्या कहा है? हॉकिंस ने समाज मनुष्यों, स्त्रियों एवं बच्चों का स्थायी अथवा अविच्छिन्न समूह है जो अपने सांस्कृतिक स्तर पर प्रजाति चिरस्थायीकरण एवं अनुरक्षण की प्रक्रिया को स्वतंत्र रूप से चलने की स्थिति में है। और रिट्यूर ने कहा है समाज एक अमूर्त धारणा है। देखिए, रिटर्न ने कहा है कि समाज का अमूर्त धारणा है जो समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले आपसी संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। तो अमूर्त किसने माना है? रिटर्न ने माना है, स्टुअर्ट हॉल ने माना है, रॉस ने माना है कि समाज एक अमूर्त धारणा है। मूर्त तो किसने माना है? रेडक्लिफ ब्राउन ने माना है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ तक आप कीजिए। आज की क्लास यहीं तक चलेगी। नेक्स्ट में हम इसको और आगे बढ़ाएंगे कि इस समाज के प्रकार के बारे में आगे हम बताएंगे क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर। और आप लोग को प्रैक्टिस सेट की रिवीजन क्लास जो चल रही है वो भी चलेगी आप लोगों की, और इसकी PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन अवश्य कर लें। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग के फीडबैक का मुझे वेट रहेगा। ओके, बाय बाय।